हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था रेजोनेंस इफेक्ट। इसके अपन ने सम जो की पॉइंट्स थे वो अपन पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। रेजोनेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो ध्यान से देखना। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा नेगेटिव चार्ज के साथ। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, लोन पेयर के साथ। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा फ्री रेडिकल ओड इलेक्ट्रॉन के साथ। डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के साथ ही क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। डबल बॉन्ड जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड it is double bond it is conjugation with positive charge। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसके लिए मैं ऐसे बोल दूं, फर्स्ट डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। ऐसे में सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो बोल दूं, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड होगा, मतलब कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड है वो किसके साथ होगा, कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में किसके साथ होगा, लोन पेयर के साथ। फोर्थ पॉसिबिलिटी देखना, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, ओड इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ, ओड इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल दूं फ्री रेडिकल। इसकी फोर्थ पॉसिबिलिटी है। सिक्स पॉसिबिलिटी देखना, सॉरी फिफ्थ नंबर की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, डबल बॉन्ड्स के साथ ही। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ ही क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। सिक्स जो पॉसिबिलिटी है वो ध्यान से देखना, लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में होगा, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये अपनी क्या है, 6 नंबर की पॉसिबिलिटी। तो अपन फर्स्ट नंबर की पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इट इज, डबल बॉन्ड है इट इज कॉन्जुगेटेड विथ नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेटेड विथ लोन पेयर। डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेशन विथ ओड इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड्स के साथ। लोन पेयर इट इज
कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज के साथ। अपन फर्स्ट पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। फर्स्ट जो संभावना है इसकी वो पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में होगा। मैं बोल दूं यहाँ कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। ये देखते हैं डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। सिग्मा बॉन्ड इनको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज मतलब सिग्मा बॉन्ड इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अपन और कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनेगी किसकी, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो अपन फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो देख रहे हैं क्या है। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो है यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ऐसे ही यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे अपन रिंग्स में देखते हैं, जैसे अपन यहाँ पे ली थर्ड मेंबर रिंग। यहाँ पे मैंने क्या लिया, थर्ड मेंबर रिंग। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, फर्स्ट पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव के साथ। डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी बोल सकते हैं अपन। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इधर की तरफ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, डबल बॉन्ड सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज। मतलब सिंगल बॉन्ड को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। मतलब इस बॉन्ड्स बाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और इधर की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी ली, यहाँ पे इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड्स, सॉरी इधर की तरफ क्या आया, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर इस डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन में इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो पहले वाली पॉसिबिलिटी वापस बन सकती है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, पहली वाली क्या बन रही है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हुए, इधर की तरफ शिफ्ट हुए। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये अपन ने क्या देखा है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज।
ऐसे में एक रिंग्स और लेते हैं, जैसे अपन 6 मेंबर, ये अपने 3rd मेंबर रिंग ली थी, ऐसे अपन 6 मेंबर रिंग लेते हैं। ध्यान से देखना। ये ली मैंने 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या लिया मैंने CS2, यहाँ पे लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज के साथ। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इनको क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? इस बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड CS2। डबल बॉन्ड CS2। यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो इस बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो क्या पॉसिबिलिटी, मतलब क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी? वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड CS2। इस यहाँ पे भी क्या है? डबल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी क्या है? रेजोनेंस। ये भी क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड्स आ गया। यहाँ पे यहाँ पे क्या, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? डबल बॉन्ड CS2। इधर की तरफ देखना क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। जो पहले वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो वापस बन जाएगी। इस डबल बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? इस कार्बन की तरफ शिफ्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। CS2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब पहले वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो क्या बन गई? वापस बन गई। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वापस बन गई। ये अपन ने क्या देखा है? डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ। अब अपन देखेंगे डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा, किसके साथ? नेगेटिव चार्ज के साथ। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा। मैं से बोलती हूँ डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। यहाँ बोलती हूँ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज। ये अपनी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है। ऐसे ही जैसे अपन ने पॉजिटिव चार्ज के साथ लिया था वैसे इसमें लेते हैं। नेगेटिव चार्ज है, मतलब डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ? नेगेटिव चार्ज के साथ। इनको सेपरेट कौन कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड्स। तो देखते हैं इसकी क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और बनेगी। नेगेटिव चार्ज के पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? अधिकता होती है। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आएंगे? इस कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ने क्या कर लिया? बॉन्ड्स का क्या कर लिया? फॉर्मेशन कर लिया। ऐसे ही और पॉसिबिलिटी लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी क्या है? डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। नेगेटिव चार्ज के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है। तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव सिंगल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड नेगेटिव को क्या मतलब सिग्मा बॉन्ड इनको क्या करा है, सेपरेट करा है। तो डबल सिग्मा और नेगेटिव मतलब ये भी क्या हो रहे हैं, कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, पॉसिबिलिटी बन रही है किसकी, रेजोनेंस की। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से है। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन रही है किसकी, रेजोनेंस की। डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड्स का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। ये अपन क्या देखें इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। ऐसे अपन देख रहे हैं जैसे थर्ड मेंबर रिंग, इसी जैसे अपन पॉजिटिव यहाँ पे थर्ड मेंबर रिंग, नेगेटिव चार्ज के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है, अधिकता होती है। यहाँ पे डबल सिंगल नेगेटिव ये भी कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल नेगेटिव ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन में। बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं और इधर की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स। तो क्या पॉसिबिलिटी बनी, यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड्स आया, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। मतलब डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो क्या बना, यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव पॉजिटिव ने क्या बना लिया, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लिया। और इस कार्बन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। मतलब इस नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस कार्बन की तरफ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। पहले वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन रही है, वापस बन रही है। कैसे बन रही है, इस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए तो यहाँ पे क्या है, फिर इस कार्बन ने इधर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट वापस हुआ, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे क्या, पहले वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन रही है, वापस बन रही है। पहले वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वापस बन गई है। ऐसे अपन रिंग्स में देख रहे हैं। जैसे मैं रिंग की बात करूं, यहाँ पे क्या है, CS2 नेगेटिव, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो इस बॉन्ड पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव। मतलब ये क्या है, रेजोनेंस। यहाँ पे ये सब क्या है, कॉन्जुगेटेड है, सब क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड CS2, डबल बॉन्ड CS2, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज के जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड CS2, यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड CS2। इधर की तरफ देखना, जैसे आगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है।
तो इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड CS2। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब पहले वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन रही है, वापस बन रही है। यहाँ पे CS2 नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स, पहले वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बन रही है, वापस बन रही है। अपन ने किस में देखा है, डबल फर्स्ट जो अपनी पॉसिबिलिटी क्या थी, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर। थर्ड जो अपनी पॉसिबिलिटी क्या है वो क्या होगी, डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है अपनी वो क्या है, डबल बॉन्ड है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर। डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, लोन पेयर के साथ। तो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, हेट्रोएटम है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में लोन पेयर के साथ। तो ध्यान से देखना, इसके जो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके इधर की इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखना, NH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। तो देखना, ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, कौन सी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखना, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ पे भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, NH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये पहली वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही है। तो ध्यान से देखना, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या आएगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, यहाँ पे भी बॉन्ड्स का, ये पाई बॉन्ड पहले से ही है, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इस नाइट्रोजन पे क्या था, लोन पेयर। तो पहली वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वापस बन जाएगी। यहाँ पे क्या जाएगा, NH2, इसके ऊपर लोन पेयर,
ये अपन ने क्या देखा है, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, लोन पेयर के साथ। ये अपनी थर्ड जो अपनी क्या थी, पॉसिबिलिटी थी। अब अपनी फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या थी, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब विषम इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ बोल दूं फ्री रेडिकल, विषम इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड इट इज कॉन्जुगेशन विथ ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड है वो इट इज कॉन्जुगेशन विथ ऑड इलेक्ट्रॉन या विषम इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन या क्या, विषम इलेक्ट्रॉन, या मैं बोल दूं फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, ऑड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या मैं बोल दूं फ्री रेडिकल। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल। अब देखते हैं डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में किसके साथ, ऑड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इसकी भी क्या देखते हैं, पॉसिबिलिटी देखते हैं। डबल बॉन्ड इस कार्बन पे क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज। एक जो बॉन्ड्स होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 बॉन्ड्स में 2 फ्री रेडिकल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड्स का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। इस कार्बन पे क्या जाएगा, फ्री रेडिकल। तो क्या पॉसिबिलिटी बनी, यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड्स आ गया। इस कार्बन पे क्या आया, फ्री रेडिकल आ गया। ऐसे ही अपन देखते हैं, इस कार्बन पे क्या है, फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड्स। मैंने क्या होता है, फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। इस फ्री रेडिकल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस कार्बन पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। तो डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, फ्री रेडिकल के साथ। मैं बोल दूँ ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, विषम इलेक्ट्रॉन के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो डबल बॉन्ड फिर से कॉन्जुगेशन में किसके साथ, ऑड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल। इस कार्बन के पास क्या है, फ्री रेडिकल। तो ये अपन ने किसकी पॉसिबिलिटीज देखी है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, ऑड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ऐसे अपन रिंग्स में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ली थर्ड मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। मैंने क्या बताया, इस कार्बन पे क्या है, फ्री रेडिकल। तो इस यहाँ पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इनको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन की तरफ, एक इस कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे एक फ्री 1 इलेक्ट्रॉन्स था, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड्स का, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, और इस कार्बन पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, फिर से क्या हो सकता है, होमोलाइटिक क्या होता है, क्लीवेज होगा। कैसे होगा, यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और इस
का 1 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस कार्बन पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन। अब ये ओड इलेक्ट्रॉन है, फिर से इसमें हम अपन क्या करवा सकते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज करवा सकते हैं इस बॉन्ड के। इस यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और इसका एक 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब पहले वाली क्या वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, स्टार्टिंग वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे तो सॉरी ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये जो फ्री रेडिकल है वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1, तो पहले वाली क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी वापस बन जाएगी। ये अपन ने किस में देखा है, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में किसके साथ, ओड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ऐसे अपन देखेंगे डबल बॉन्ड है वो फोर्थ अपनी पॉसिबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था डबल बॉन्ड ये अपनी 4th नंबर की क्या थी, पॉसिबिलिटी थी। फर्स्ट थी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड थी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज, थर्ड अपनी थी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर, फोर्थ अपने देखा है डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में किसके साथ, ओड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। फिफ्थ अपन क्या देखें, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, डबल बॉन्ड्स के साथ ही कॉन्जुगेशन में होगा। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, डबल बॉन्ड्स के साथ ही होगा। फिफ्थ नंबर की अपनी पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ ही होगा। तो इसके लिए लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। यहाँ पे मैंने लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। मैंने क्या बोला है, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, डबल बॉन्ड्स के साथ ही होगा। ये डबल बॉन्ड है सिंगल डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट क्रम में आ रहे हैं, डबल सिंगल डबल, तो ये क्या कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। तो मैं बात कर दूं, इस पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। ये जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे, कार्बन से, तो इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो देखना। यहाँ पे क्या है, कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। इस बॉन्ड्स के लिए पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे किसका बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे इस बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। इस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड्स आएगा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में, तो इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन फिर से इधर की तरफ शिफ्ट होंगे,
इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब पहले वाली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, पहले वाली क्या होगी, पॉसिबिलिटी वापस बन गई। ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ये अपन ने क्या देखा, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, डबल बॉन्ड्स के साथ ही। अपन 6 नंबर पॉसिबिलिटी क्या है, लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में होगा, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये अपनी 6 नंबर की क्या है, पॉसिबिलिटी है। ये अनुनाद की क्या है, संभावनाएं हैं कि किन किन में अनुनाद होगा। सिक्स नंबर की पॉसिबिलिटी है, लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में होगा, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के साथ। लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के साथ। मैं से बोल दूं, लोन पेयर इट इज कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। देखते हैं लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में कैसे होगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ। लोन पेयर किस पे होता है, हिट्रो एटम पे। हिट्रो एटम पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर। हिट्रो एटम क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। ये क्या होता है, हिट्रो एटम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर किसके साथ है, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है। नाइट्रोजन की जो संयोजकता वो कितनी होती है, 3 होती है। तो मैं इनको यहाँ पे R से R लिख सकते हैं अपन, एम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मान लो R से इनकी संयोजकता को क्या किया है, कंप्लीट किया है। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने किसके साथ एम से कंप्लीट कर दी। लोन पेयर की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। अब देख रहे हैं लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में होगा, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में होगा, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिट्रो एटम से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखना, ये जो लोन पेयर है किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स CH2, यहाँ पे R और यहाँ पे R। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये भी इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या क्या बनेगी, O डबल बॉन्ड CH2। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, यहाँ पे 4 होगी, इसकी वजह से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी क्या संयोजकता 2 होती है, इसकी संयोजकता 3 होगी, इसकी वजह से क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Me। ये अपन ने क्या देखा है, लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये अपन ने किस में देखी है, ये अपनी क्या थी, 6 नंबर की पॉसिबिलिटी थी। फर्स्ट अपनी पॉसिबिलिटी क्या थी, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ। थर्ड अपनी पॉसिबिलिटी थी, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, लोन पेयर के साथ। फोर्थ अपनी पॉसिबिलिटी थी, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ ओड इलेक्ट्रॉन, या मैं ऐसे बोल दूं फ्री रेडिकल। फिफ्थ नंबर की अपनी पॉसिबिलिटी क्या थी, डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, डबल बॉन्ड्स के साथ ही। सिक्स नंबर की अपनी पॉसिबिलिटी थी लोन पेयर इट इज कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, या लोन पेयर कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज। ये अपनी क्या थी, 6 नंबर की पॉसिबिलिटी थी। अब अपने इनमें पॉसिबिलिटी जो देख ली, अब अपन कल के लेक्चर में देखेंगे जो अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, कि जो मतलब इससे जो अनुनाद संरचनाएं ये बन रही है, जो अनुनादी संरचनाएं बन रही है, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ
रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेंस से जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रही हैं उनकी स्टेबिलिटी को अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। आज अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, अगर आप ये लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।